श्री राम कथा में आज मैं बताने वाला हूँ श्री राम कथा कहाँ से प्रकट हुई, कहाँ से श्री रामायण का जन्म हुआ। भगवान भोलेनाथ जी के हृदय में श्री राम कथा प्रकट हुई थी। श्री रामायण की सत्य कथा शिव जी के हृदय समाई थी। जग जननी दक्ष कुमारी को जो पहली बार सुनाई थी। तो मित्रों, भगवान प्रभु श्री राम की कथा का विस्तार पूर्वक भगवान भोलेनाथ जी के हृदय में प्रकट हुआ था और उन्होंने माता पार्वती को सर्वप्रथम श्री राम जी की मधुर और अद्भुत कथा सुनाई थी। उसके बाद से श्री रामायण का विस्तार हुआ, जो पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, वाल्मीकि जी ने लिखा। अब हम प्रसंग में आगे बढ़ रहे हैं। गुरुवर विश्वामित्र जी के साथ श्री राम और लक्ष्मण महाराज जनक जी की नगरी में आ चुके हैं और महाराज जनक जी द्वारा उनको एक सुंदर निवास स्थान में ठहराया गया है, बहुत मान सम्मान पूर्वक। उस सुंदर वास में सभी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं। स्नान ध्यान करने के बाद भोजन किया। भोजन करने के उपरांत श्री राम जी गुरुदेव से कहते हैं विश्वामित्र जी से कि लक्ष्मण के दिल में बहुत लालसा है जनकपुर देखने की। तो सुनिए यहाँ पर, बासु पाई मुनिवर सहित करी भोजन विश्राम। लखन हृदय की लालसा प्रगट किया श्री राम। आज्ञा हो गुरुदेव की जाई लखन के साथ। देखूं सुंदर नगर को बचन कहे रघुनाथ। श्री राम जी अपने गुरुवर से बहुत विनम्र वाणी में कहते हैं, अपने हृदय के भाव प्रकट करते हैं कि लक्ष्मण जी के मन में बहुत इच्छा है कि जनकपुर को देख करके आऊं। श्री राम जी की मधुर वाणी को सुनकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न होते हैं और क्या कहते हैं, जाई देखिया वो नगर बोले बचन मुनीस। जय हो सीताराम की विनती करें गिरीश। तो साथियों, हरी झंडी मिल गई है। मुनिवर विश्वामित्र जी से श्री राम और लक्ष्मण जी जा रहे हैं मिथिलापुर को देखने के लिए, अंदर नगर देखने के लिए जा रहे हैं। और जब ये समाचार पूर्ववासी गण पाते हैं कि जो विश्वामित्र जी के साथ दो राजकुमार आए हैं, वो नगर को देखने के लिए आ रहे हैं, वो बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। सब अपने अपने घरों को सजाने लगते हैं। चल दिए भ्रमण को राम लखन, यह मिलन सुनो सुविचारों का। होता है सम्मान बहुत रघुवंशी राजकुमारों का। मिथिलापुर के अंदर दोनों रघुवंशी राजकुमारों का बहुत स्वागत सत्कार हो रहा है, जय जयकार हो रही है। मिथिलापुर के लोग राम और लक्ष्मण को देख करके बहुत खुश हो रहे हैं और आपस में क्या बातें करते हैं, सुनिए। दोनों हैं पुत्र अवध नप के, आपस में बातें करते हैं। ये ऋषि मुनि के रखवारे हैं, खलनायक इनसे डरते हैं। ऐसे मिथिलावासी आपस में बात कर रहे हैं और राम लक्ष्मण जी भी उनके साथ बहुत खुश होते हुए आनंद ले रहे हैं अवधपुर का। इस प्रकार से घूमते फिरते राम और लक्ष्मण आगे बढ़ रहे हैं। उनको देखने के लिए मिथिलापुर में भीड़ पर भीड़ उमड़ रही है। बच्चों के झुंड आ रहे हैं और जहाँ जाते हैं उनको बहुत स्वागत सत्कार होता है, बहुत सम्मान मिल रहा है। और घूमते घूमते
वो बाजार की तरफ बढ़ रहे हैं। जब बाजार में पहुंचते हैं, भीड़ों पर भीड़ उमड़ती थी, गलियों कूचों में द्वारों में सज गई दुकानें, सभी तरफ थी चहल पहल बाजारों में। बाजार में भी हलचल मच गई, चहल पहल बहुत हो गई और सब लोग उनको गिफ्ट देने लगे। कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, फ्री में आकर के बहुत स्वागत सत्कार हो रहा है राम और लक्ष्मण जी का मिथिलापुर में। बहुत आनंदित होते हुए वो घर घर जा कर के सबको आनंदित कर रहे हैं। उनको देखने के लिए चारों तरफ से भीड़ पर भीड़ उमड़ती चली आ रही है। जिसने उनको एक बार देख लिया वो उनके व्यवहार को, सुंदरता को भूल नहीं सकता। लोग आपस में ये भी कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी सीता के स्वयंवर के लिए इनको लेकर के आए हैं और ये ही धनुष को तोड़ेंगे और ये ही महाराज जनक जी के जमाई बनेंगे। ऐसे भी लोग बातें कर रहे हैं। सुनिए कथा प्रसंग। लाए हैं विश्वामित्र इन्हें कारण बस सिया स्वयंवर के, ये असुरों के संहारक हैं, रखवारे हैं मख मुनिवर के। मुनि पत्नी का उद्धार किया, जो शिला साप की मारी थी, बरसों से पत्थर बनी पड़ी, जो तड़फ रही बेचारी थी। इस प्रकार से लोग बात करते हैं कि यही महाराज जनक जी के जमाई बनेंगे। इन्होंने मुनियों के यज्ञ की रक्षा की है और अहिल्या नारी का भी उद्धार किया है, जो बेचारी बरसों से पत्थर बनी पड़ी हुई थी। घूमते घूमते राम और लक्ष्मण पूरी मिथिलापुर को देखते हुए विश्वामित्र जी के पास लौट करके आते हैं और सारा हाल बताते हैं कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मुनिवर। यहाँ के लोग बहुत मेरा मान सम्मान किया। श्री राम की बातों को सुनकर विश्वामित्र जी भी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि इसीलिए तो मैं तुमको यहाँ लेकर के आया हूँ दिखाने के लिए। और यहाँ जब मिथिलापुर में राम और लक्ष्मण का गुणगान हो रहा है, इधर जनकपुर में हुआ राम लखन गुणगान, फिकर हुए दस कंद को, भनक पड़ी जब कान। साथियों, मैंने पहले भी बताया है और ये नया अध्याय मैंने श्री राम कथा को लिखा है। जैसे मधुमक्खी शहद बनाती है उसी प्रकार से सुंदर सुंदर वचनों से मैंने श्री राम कथा संगीत को पिरोया है और अब हम सबको प्रसंग बाय प्रसंग सुनाएंगे। रावण चिंतित हो रहा है। रावण को चिंता है कि माता शक्ति स्वरूपा सीता का जैसे ही विवाह हो जाएगा ऐसे ही असुरों की सत्यानाशी का समय शुरू हो जाएगा। और भगवान भोलेनाथ का जो धनुष भी है वो भी इसी की एक कड़ी से जुड़ता है। भगवान भोलेनाथ जी का धनुष जैसे ही टूटेगा ऐसे ही असुरों की सुरक्षा भी कम हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ जी बहुत दयालु हैं, वो असुरों पर भी कृपा कर देते हैं। इस कारण भी भोलेनाथ जी का धनुष टूटेगा और भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह होगा। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्म ड्रीम में। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। धन्यवाद।